किस तरह से वर्क करता है और किस तरह से ये करंट को एक लिमिट में रखता है और इसकी कलर कोडिंग कैसे होती है, ठीक है। इसकी जो लाइंस या बैंड्स जो प्रिंटेड होते हैं उससे हम किस तरह इसकी रेजिस्टेंस जो है वो निकाल सकते हैं किसी भी रजिस्टर की। तो सबसे पहले जो है हम ये सीखेंगे कि इसमें जो पोटेंशियल है वो कैसे डेवलप होगा और जो पोटेंशियल ड्रॉप की टर्म है वो क्या होती है और करंट रेजिस्टेंस के हिसाब से कैसे फ्लो करता है। तो सबसे पहले मैंने ये एक सिंपल सर्किट लिया है। इस सर्किट में क्या है कि ये एक बैटरी है और बैटरी के साथ एक एलईडी लगी हुई है सीरीज़ में और एक रजिस्टर भी है हमारे पास। रजिस्टर के जो दो टर्मिनल हैं उसको मैंने ए और बी से शो कर दिया है। वैसे रजिस्टर का कोई पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल नहीं होता, इसका काम सिर्फ ये है कि ये करंट को जो है एक रेंज में लेके आता है, लिमिटेड रेंज में। तो वो रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है कि उसकी रेजिस्टेंस जो है वो कितनी है, तो उस हिसाब से वो करंट को भी कंट्रोल करता है। तो जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी उतना ज़्यादा क्या है कि इसमें पोटेंशियल डेवलप होगा और उतना ज़्यादा इसमें से पोटेंशियल डेवलप होगा और करंट जो है, करंट की जो क्वांटिटी है वो उतना कम होगी। तो इससे हमें कंक्लूजन ये निकलता है कि जितना रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी उतना करंट कम होगा और पोटेंशियल उतना ही ज़्यादा होगा। तो इसमें जब ये हम पोटेंशियल देते हैं तो ये क्या होता है कि ये चार्जेस यहाँ से तो आसानी तक आ जाते हैं, ठीक है। इसमें कोई इतनी इसको रेजिस्टेंस फेस नहीं करनी पड़ती इसकी बानिस्बत। जब यहाँ पे आते हैं तो इस पॉइंट पर क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो ये चार्जेस को कम फ्लो करवाएगा। चार्जेस अगर कम फ्लो करवाएगा मतलब ये करंट कम होगा। अगर करंट कम होगा तो क्या होगा कि यहाँ पे जितने भी चार्जेस होंगे यहाँ पे आएंगे, ये सारे यहाँ पे अकामुलेट होना शुरू हो जाएंगे और थोड़े से चार्जेस क्या आएंगे अपनी रेजिस्टेंस के मुताबिक यहाँ से पास आउट करने देगा। तो मतलब ये वो चार्जेस हैं यहाँ से पास आउट हो चुके हैं और ये वो चार्जेस हैं जो यहाँ पे रेजिस्टेंस की वजह से अकामुलेट हो रहे हैं, मतलब बढ़ते जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, जितने चार्जेस बढ़ रहे हैं उतना यहाँ पे मतलब कि पोटेंशियल बढ़ रहा है। तो चार्जेस जितने ज़्यादा होंगे पोटेंशियल उतना ज़्यादा, और यहाँ पे चार्जेस कम है तो पोटेंशियल कम होगा। तो क्योंकि यहाँ पे चार्जेस ज़्यादा हैं तो पोटेंशियल ज़्यादा और यहाँ पे पोटेंशियल कम, तो पोटेंशियल का जो है डिफरेंस, तो इसको कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे इस तरीके से ये क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो चुका है एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस। और ये भी कि इसमें से क्योंकि करंट कम फ्लो कर रहा है तो एलईडी की तरफ भी कम करंट, एलईडी में से भी इसकी वजह से करंट जो है वो कम फ्लो करेगा। अगर करंट कम फ्लो करेगा तो मतलब एक रेंज में फ्लो करेगा जो कि हमारे एलईडी के जो जंक्शन है उसको बर्न करने से बचा सकता है। तो रेजिस्टेंस का वर्क आपको अभी समझ आ गया होगा कि इसमें जो चार्जेस हैं वो एक जगह पे ज़्यादा अकामुलेट हो जाते हैं, दूसरे टर्मिनल पे कम होते हैं, तो इसकी वजह से क्या है कि इसमें पोटेंशियल का डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पे पोटेंशियल कम होगा, यहाँ पे पोटेंशियल कम होगा, तो उसी हिसाब से इसमें जो है वो यहाँ पे मतलब इसकी जो है पी साइड पे पोटेंशियल आया हुआ है, ठीक है, वो कम पोटेंशियल है, तो इसकी वजह से जो करंट है वो भी उसी हिसाब से कम होगा, ठीक है। क्योंकि किसी भी डायोड की जो वी आई करैक्टरिस्टिक है वो हमें ये कहते हैं कि जितना वोल्टेज ज़्यादा होगा उतना उसमें से जो करंट होगा वो ज़्यादा बढ़ेगा। तो बेसिकली ये क्या कर रहा है कि इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल कर रहा है वो उसको कम कर रहा है, ठीक है। एक रेजिस्टेंस को हम यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं कि किसी भी सर्किट के अंदर पोटेंशियल को कम कर सकते हैं अगर हम उसको सीरीज़ में लगाते हैं। तो यहाँ पे जब हम अब बताने वाला हूँ कि पोटेंशियल ड्रॉप कैसे आएगा। पोटेंशियल ड्रॉप इस तरह से आता है कि किसी भी तरीके से अगर हमने ये जो रेजिस्टेंस है ये रिमूव कर दिया सर्किट में और सर्किट को कर दिया शॉर्ट सर्किट, ठीक है। अब ये शॉर्ट सर्किट हो चुका है, मतलब इसकी रेजिस्टेंस मैंने रिमूव कर दिया है। अगर रेजिस्टेंस रिमूव कर दिया तो ये जो यहाँ पे चार्जेस अकामुलेट हो चुके थे इस जगह पे, वो अब क्या आगे फ़ौरन से फ्लो कर जाएंगे। तो चार्जेस क्योंकि फ्लो कर रहे हैं, ठीक है, कम टाइम में ज़्यादा चार्जेस फ्लो कर गए हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि करंट जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगा। करंट वाली जो क्वांटिटी है वो अब इंक्रीज़ कर चुकी है, ठीक है। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे वोल्टेज जो है वो इंक्रीज़ कर चुका था, ठीक है, और करंट जो था वो डिक्रीज़ हो चुका था, या फिर कह सकते हैं कि एक लिमिटेड रेंज के अंदर वो फ्लो कर रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या है कि पोटेंशियल जो है यहाँ पे क्योंकि चार्जेस अब कम हो गए हैं, ठीक है, तकरीबन बराबर हो जाएंगे, तो पोटेंशियल का जो डिफरेंस है वो ना होने के बराबर है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस रहा ही नहीं, इसी तो कहते हैं कि पोटेंशियल कम हो गया है, या फिर इसको कहते हैं कि पोटेंशियल ड्रॉप आ गया है, ठीक है। तो पोटेंशियल ड्रॉप इस तरह से पोटेंशियल ड्रॉप आ गया क्योंकि करंट ज़्यादा फ्लो कर गया। तो वैसे भी किसी सर्किट में अगर जितना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा उसमें उतना ही ज़्यादा पोटेंशियल का ड्रॉप आता है। तो ये तो मतलब बेसिक कंसेप्ट है अगर पावर कांस्टेंट रखी जाए।
P इज इक्वल टू वी आई। अगर हमने जो पावर दी है वो हम कांस्टेंट रखते हैं, जितनी पावर मतलब है उतनी की उतनी है, तो उससे क्या होगा कि वोल्टेज और करंट एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। लेकिन अगर हम ओम लॉ को देखें तो वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, क्योंकि वहाँ पे पावर जो है वो कांस्टेंट नहीं होती। तो ये था हमारे पास इसका कंसेप्ट कि पोटेंशियल ड्रॉप कैसे होता है और पोटेंशियल डेवलप कैसे होता है। तो अब ये जो वीडियो का आगे वाला हिस्सा है, इसमें हम सिर्फ ये पढ़ेंगे कि कलर कोडिंग क्या है, ठीक है। किसी भी रजिस्टर को किस तरह से डिकोड करते हैं, और एक जो रजिस्टर होता है वो कुछ यूँ इस तरह का दिखाई देता है, ठीक है। इसमें 4 बैंड्स हैं, ठीक है। ये 1 कलर बैंड्स होते हैं, 2 3, और जो एक चौथा बैंड होता है वो आमतौर पर क्या है, जो ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं लैब्स में, ठीक है। वो चौथा बैंड टॉलरेंस को शो करता है, और पहले 3 बैंड जो हैं वो उसकी रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए होते हैं। तो इसके लिए एक स्मॉल जो ट्रिक यूज़ करते हैं ज़्यादातर, बीबी रॉय। आपने इसको याद रखना है, बीबी रॉय, ROY, गुड बॉय वेरी गुड वुमेन। तो ये आप क्या है कि एक ट्रिक यूज़ कर सकते हैं, बीबी रॉय गुड बॉय वेरी गुड वुमेन, ठीक है। अब बी से क्या है कि यहाँ पे ब्लैक है, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे और वाइट। ये जो इसकी नंबरिंग है वो 0 से स्टार्ट होती है और अप टू जाती है 8 तक, ठीक है। टोटल इसमें 9 कलर्स हैं, तो क्योंकि 0 से स्टार्ट होती है तो इसमें 8 तक जाना है। तो ये जो कलर्स होते हैं ज़्यादातर रजिस्टर में यहाँ तक होते हैं, और ये या तो गोल्ड का होता है या फिर सिल्वर का होता है। ये टॉलरेंस शो करता है कि टॉलरेंस कितनी होगी। अब हम एक रजिस्टर लेते हैं, जो मैंने ये रजिस्टर लिया है, इसको हम लेफ़्ट टू राइट करते हैं, ठीक है। इसमें पहला कलर जो है वो है ब्राउन, दूसरा ब्लैक और तीसरा है रेड, ठीक है। अब ये कलर है ब्राउन, पहला क्योंकि ब्राउन है इस पे ये 0 है, यहाँ पे 1, तो पहला जो डिजिट होगा, पहला जो बैंड होगा वो हमें देगा डिजिट, दूसरा बैंड भी हमें डिजिट ही देगा। अच्छा, दूसरा मैंने उधर पढ़ा था वो है ब्लैक, तो क्योंकि ये ब्लैक अब 0 पे है, ठीक है, ये है ब्लैक, अब ये 0 उधर है। और जो तीसरा बैंड होता है वो होता है मल्टीप्लायर, या हम उसके यूँ भी कह सकते हैं कि इसके बाद वो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ देगा। अगर 0 आता है तो वो भी मल्टीप्लायर होगा। लेकिन ये हमारे पास क्योंकि रेड था, यहाँ पे अभी क्या है, रेड है, तो ये इस पे नंबर है 2, ठीक है। तो ये हमें मतलब 2 0 दे देगा। और ये क्या है कि टॉलरेंस है। अगर ये उधर जो रजिस्टर मैंने दिखाया है, क्योंकि ये गोल्ड का है इसका चौथा बैंड, तो इसको गोल्ड की जो टॉलरेंस होती है वो +-5 होती है, और जो सिल्वर की होती है, और सिल्वर की क्या है कि +-10 होती है। तो +-10 मतलब टॉलरेंस क्या करती है कि इसमें जो ये 1000 की ओम की रेजिस्टेंस है, इसको +-5% इसकी कम या ज़्यादा हो सकती है। तो मैंने इसकी टॉलरेंस अब कैलकुलेट कर ली है, क्योंकि ये गोल्ड का बैंड है, गोल्ड के हिसाब से ये जो इसकी टॉलरेंस 5% प्लस या माइनस हो सकती है। इसका मतलब ये है कि 5% 1000 का बनता है 50 ओम। तो ये इसकी जो टॉलरेंस है वो 50 ओम है, मतलब ये 1000 से जो रजिस्टर दिया गया है ये वाला, इसकी जो 50 ओम है वो कम भी हो सकती है दी गई रजिस्टेंस से इससे, और वो उससे ज़्यादा भी हो सकती है। तो इसका टॉलरेंस का ये मतलब है। तो इसमें हमने ये सीखा कि जो रेजिस्टेंस है वो एक तो करंट को एक रेंज में लेकर आती है, मतलब करंट को किसी भी सर्किट में एक लिमिट तक लेके आती है, या फिर उसको डाउन कर देती है, ठीक है, रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस करवाने से किसी भी सर्किट के अंदर। दूसरा ये है कि उसमें रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या है कि पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा, मतलब रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या है एक पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा, जो अगले सर्किट जो सीरीज़ में लगा है उसका पोटेंशियल क्या है कम कर देगा, ठीक है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी।